नहीं देश के युवाओं पर। गांधी तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ये तो अपने देश के बच्चे हैं। कहीं से प्रदर्शनकारियों के घायल होने की तस्वीरें आई हैं तो कहीं से पुलिस कर्मियों के भी चोटिल होने की खबरें हमको मिली हैं। ज़्यादातर चोटें प्रदर्शनकारियों की हैं, युवाओं की, जिनके सर फूट गए हैं, जिनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। कुल मिलाकर आज नई दिल्ली के आसपास दिन भर इसी तरीके की अफरा तफरी मची रही और ये सब कुछ संसद भवन परिसर के 2 किलोमीटर के दायरे में चल रहा था। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? दिल्ली पुलिस स्थिति को संभाल क्यों नहीं पाई या जानबूझकर दिल्ली पुलिस ने स्थिति को बिगड़ने दिया? आखिर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई? वो दिल्ली पुलिस जो बीते 1 महीने से धैर्य दिखा रही थी, आज क्यों लाठियां बरसा रही थी? किसी का आदेश था क्या? पुलिस को भीड़ पर आंसू गैस के गोले क्यों चलाने पड़े? अपने देश के युवाओं पर आंसू गैस के गोले क्यों? जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से 1 महीने से चल रहा था, उसको आज क्यों दिखाया गया कि यह उग्र हो गया है? पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर बैठी कॉकरोच जनता पार्टी ने आज चलो संसद का ऐलान किया हुआ था। सीजेपी के समर्थक भारी संख्या में बीती 2 रातों से ही जुटना वहां पर शुरू हो गए थे। इन तस्वीरों को देखिए, आज सुबह की ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं ये। जंतर मंतर से संसद की दूरी 1.5 किलोमीटर के आसपास की होगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर भारी बैरिकेडिंग की हुई थी। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात किए गए थे। बताया गया, कुछ दावे किए गए कि 25 कंपनियां तैनात थी। सीजेपी का मार्च सुबह 9 बजे से शुरू होना था, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ पाए। उस वक्त हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे। देखिए क्या देखा उन्होंने। बैनर पोस्टर लेकर लोग धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और हाथ में बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर फिर से छात्रों का जुटना शुरू हो गया है। बैरिकेड लगाकर इन सभी को रोका जा रहा है और इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। लड़के बीते 1 महीने से गांधीगिरी दिखा रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर बैठे थे, सरकार पर दबाव बना रहे थे कि जवाबदेही तय हो, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय हो, क्यों बार बार पेपर लीक होता है। लेकिन आज इसी गांधीगिरी को एक तरीके से निशाना बनाया गया पुलिस की लाठियों के जरिए। जो दिल्ली पुलिस कल तक सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर ले जाने पर कह रही थी कि उसने बड़ा शानदार काम कर दिया, 30 सेकंड में 60 सेकंड में चुपचाप उठाया, उनको लेके चले गए, भगा के ले गए, वो दिल्ली पुलिस आज सवालों के घेरे में थी अपने इन्हीं तस्वीरों की वजह से, जब वो लाठियां बरसा रही थी। जब नई दिल्ली जिले में धारा 163 लगी थी तो प्रदर्शनकारी इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा कैसे हो रहे थे? सब पुलिस की भारी संख्या में तैनाती की गई थी, तो हालात को संभालने में दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो कल तक वाहवाही ले रहे थे, नए कमिश्नर, वो आज फेल कैसे हो गए? क्यों पुलिस अधिकारियों की रणनीति संवाद के बजाय सीधे लाठीचार्ज और आंसू गैस पर आकर टिक गई? पुलिस क्या पहले से मन बनाकर बैठी थी कि इन युवाओं पर लाठियां बरसानी है, आंसू गैस के गोले छोड़ने हैं? क्योंकि कल रात को अचानक जंतर मंतर के आसपास से बैरिकेडिंग हटा ली गई थी। वहां जो कैमरे लगाए गए थे सीसीटीवी के, वो भी पुलिस ने हटा लिए थे। क्या दिल्ली पुलिस खुला आमंत्रण दे रही थी कि आप संसद की ओर आगे बढ़ो और हम आप पर हमला करेंगे? क्या ये सब रणनीति का हिस्सा था? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरीके से फेल हो गया या जानबूझकर हालात को इस मोड़ तक आने दिया कि इस प्रोटेस्ट को बदनाम कर दिया जाए? पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से उन पर पथराव किया गया था, जिसके जवाब में बल प्रयोग करना पुलिस की मजबूरी हो गई थी। पुलिस ने कहा कि हल्का बल का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, हमारे कैमरे में कह दूं, क्या वो हल्का बल कहलाएगा? आप खुद तय करिएगा। हालांकि इस तस्वीर में पुलिस वाले देखिए कैसे खुद पत्थर फेंकते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, पुलिस के हाथ में पत्थर हैं और पुलिस कह रही थी कि युवाओं बच्चों ने उन पर पत्थर चलाए। सवाल है कि जिस तरह नई दिल्ली में पल पर पुलिस का पहरा रहता है, सीसीटीवी लगे रहते हैं, संसद भवन में मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है, खुफिया तंत्र इस इलाके में सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है, वहां पत्थर कहां से आ जाते हैं? ये कोई गांव तो था नहीं, कोई ग्रामीण इलाका तो था नहीं जहाँ कोई कच्चा रास्ता और पत्थर पड़े हो। यहाँ पत्थर कहां से इकट्ठे हो गए? इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर और वायरल हुई है, इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। ये ट्रक, पत्थरों से भरा एक ट्रक जंतर मंतर के बाहर खड़ा दिखाई दिया। दावा किया गया दिल्ली पुलिस पर हमला करने के लिए ये पत्थर लाए गए थे, ऐसा कहा गया। लेकिन खुद अभिजीत दीपके ने भी ये वीडियो शेयर किया। दीपके ने पूछा अपने ट्वीट के जरिए कि आखिरकार ये ट्रक जंतर मंतर तक कैसे पहुंच गया, जिसमें पत्थर ही पत्थर भरे हुए हैं।
ऐसा कहा गया था दीपके और दीपके की टीम की तरफ से कि उनके इस प्रोटेस्ट को बदनाम किया जा सकता है, उन पर पत्थर बरसाकर, ये कहते हुए कि ये लोग तो पत्थर चला रहे थे। पुलिस अधिकारी ने इस ट्रक को वहां से क्यों नहीं हटाया कल रात को? सवाल ये भी है कि इतना बड़ा ट्रक नई दिल्ली में घुस कैसे आता है, वो कि जब वहां पर तमाम धाराएं लगी हुई हैं। जंतर मंतर का इलाका जब बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा थे बीते 2 दिनों से, दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी तक क्यों नहीं मिल पाती है? दावा तो यह भी किया गया कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर और उसके आसपास लगे टीवी कैमरों को भी हटा लिया था, बंद कर दिया था। जो बीते 1.5 महीने से 1.25 महीने से लगातार निगरानी कर रहे थे, वो क्यों कैमरे हटा लिए गए? ऐसे में सवाल ये कि आखिर जब कॉकरोच जनता पार्टी ने चलो संसद का इतना बड़ा ऐलान किया था, तो उससे पहले पुलिस ने सीसीटीवी क्यों हटाए? इसका जवाब भी दिल्ली पुलिस को ही देना होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस वाहवाही तो बटोरना चाहती है, लेकिन ये नहीं बताना चाहती कि इस छात्र प्रदर्शन पे लाठियां क्यों बरसाई गई, आंसू गैस के गोले क्यों चलाए गए। एक तरफ लोग जंतर मंतर की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ जंतर मंतर के मंच से अभिजीत दीपके शांतिपूर्ण मार्च करने का ऐलान कर रहे थे। और ये आज नहीं कर रहे थे, बीते 1 महीने से यही प्रदर्शन करते छात्र, ये युवा बार बार कह रहे थे कि गांधीगिरी दिखानी है, अंबेडकर के रास्ते पे चलना है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना है। इस मार्च को पीसफुल रखना है। बिल्कुल 1 महीना जहाँ बैठे सोनम सर ने अपनी जान दांव पर लगाई इस प्रोटेस्ट के लिए, हम इस प्रोटेस्ट को बदनाम नहीं होने दे सकते। और दिल्ली में इन युवा प्रदर्शनकारियों को रोकने के सुरक्षा के लिए बेहद खास सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। लगातार इस बात को कहा गया, जैसे कहा गया कि नई दिल्ली में धारा 163 लगा दी गई है। जंतर मंतर पर सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की 2 लेयर और अर्धसैनिक बलों की 1 लेयर तैनात कर दी गई है। संसद, जंतर मंतर, सेंट्रल विस्टा, कनॉट प्लेस, शंकर चौक और अन्य संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती तक कर दी गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व पुलिस बल को स्टैंड बाय पर रखा गया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को लगातार दिन रात पेट्रोलिंग पर लगाया गया था। ये तमाम बड़े बड़े दावे किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने साफ किया था कि चलो संसद मार्च की अनुमति नहीं दी गई है और किसी भी प्रदर्शन को संसद की ओर जाने नहीं दिया जाएगा। पुलिस किसी भी कीमत पर प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर रोकना चाहती थी। वो प्रदर्शनकारी हर कीमत पर संसद भवन की तरफ जाना चाहते थे। यानी पुलिस कह रही थी कि प्रदर्शन जंतर मंतर तक ही सीमित हो, फिर वो बैरिकेड हटा लेती है, फिर वो कैमरे हटा लेती है और फिर वो बातचीत की बात करती है अभिजीत दीपके और उनकी टीम से। तो एक तरफ बातचीत की शुरुआत की जाती है और वहाँ कॉल दिया हुआ था युवाओं को कि जंतर मंतर पर आओ और संसद की ओर कूच करो, हमको संसद पर चलना है, चलो संसद का नारा दिया था। फिर क्या हुआ, आप और हम, वो पूरे देश ने आज दिन भर वो तस्वीरें देखी। लाठी चला, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? दौड़ा दौड़ा के लाठियां बरसाई गई, दौड़ा दौड़ा के। प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही संसद मार्ग की तरफ बढ़ना शुरू किया था, सुरक्षा बलों ने छात्रों पर लाठियां बांधनी शुरू कर दी। इससे हालात और बिगड़ गए। सीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जी के साथ भी मारपीट की है, उनके बाल तक खींचे। जब लाठीचार्ज के काम नहीं चला तो प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। पुलिस के सेक्शन से चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और भगदड़ मच गई। कहा गया लड़के हो लड़कियां, सबको बगैर सोचे समझे पीटा गया, कपड़े तक फटे हैं लोगों के। लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जगह जगह लोग नारेबाजी करने लगे थे। ये लोग एक ही डिमांड कर रहे थे कि जवाबदेही तय हो, सरकार के साथ बातचीत का रास्ता खुले और धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो। लेकिन बीते 1 महीने से जब से प्रदर्शन चल रहे थे, कोई बातचीत की पहल सरकार की तरफ से नहीं हुई। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक अच्छे मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए, जो कि यूथ का भविष्य है, एजुकेशन के मुद्दे के बात करने के लिए इस कंट्री में इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ता है, जो कि ये सब अवॉइड किया जा सकता था और ये पहले ही ये बात की जा सकती थी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम इस सिचुएशन पे आ गए इस देश में कि हर एक बात को दबाया जाता है और किसी को भी अपना मुद्दा उठाने के लिए दबाया जाता है और अननेसेसरीली एक ऐसा मुद्दा बनाया जाता है। आज दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो कतई नहीं होना चाहिए था।
जिस संसद में देश के भविष्य का खाका खींचा जा